हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है और खुश आमदीद है। आप सभी क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियोस को लाइक भी किए हैं। और उन साथी से, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का तीसरी ज़बान रखने वाले बच्चों के लिए दूर पास जो उर्दू है आपका, उस बुक का हम चैप्टर नंबर 2 कुल्हाड़ी की खिचड़ी। कुल्हाड़ी की खिचड़ी ये जो चैप्टर है आपका दूसरा चैप्टर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर है। आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे और वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जो अपने लैंग्वेज पेपर में ज़बान तीसरी दूर पास जो सब्जेक्ट है उसको चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। कुल्हाड़ी की खिचड़ी किस तरह का एक मज़मून है और ये माखूज़, इसका लिखने वाला क्या माखूज़ है। ये माखूज़ का मतलब वो ये होता है कि इस कहानी को बनाया गया है, किसी इंसान ने इसको स्पेशल अपने से नहीं लिखे बल्कि इसको खुद इसकी तहरीर किया है किसी आदमी ने। तो ये बुढ़िया और एक कुल्हाड़ी वाला है जो रास्ते में सफ़र करता सर्दी का मौसम में। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम शुरू करते हैं एक एक लाइन करके। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि सिपाही और बुढ़िया के बीच क्या क्या बातें होती है और किस तरीके से कुल्हाड़ी की खिचड़ी खाने को मिलता है बुढ़िया को। चलिए शुरू करते हैं कि पहला लाइन पे कहता है, एक सिपाही छुट्टी पर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? छुट्टी पर जा रहा था। रास्ते में रात हो गई। उसका गांव बहुत दूर था। सर्दी ज़ोरों पर थी। जिस तरीके से जनवरी के महीने में सर्दी हो रही है तो आप लोग देखते हैं ऐसे ही सर्दी में एक सिपाही छुट्टी हुआ था और वो घर जा रहा था। तो रास्ते में रात हो गई। उसका गांव बहुत दूर था। सर्दी ज़ोर पर थी। मारे भूख और थकन के सिपाही का बुरा हाल था, यानी थकावट भी हो गया था और भूख से उसको परेशानी हो रही थी। उसने सोचा क्यों न किसी जगह 2 घड़ी रुक कर दम ले लूं और कुछ खा पी लूं। 2 घड़ी का मतलब है कि कहीं रात ठहर जाते हैं और फिर सुबह होकर के हम चलेंगे और कुछ खाने को मिलेगा तो खा लेंगे। आगे कर के रास्ते में उसे एक झोंपड़ी नजर आई, ये जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। ये जो आपको आया कि रास्ते में उसे एक झोंपड़ी नजर आई जिसमें एक बुढ़िया रहता, ये क्वेश्चन आपका आगे आएगा। यहाँ आपको ध्यान में देखना, अंडरलाइन हम कर दिए। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को जो हमने पढ़ा इसमें क्या समझ में आया कि गर्मी सर्दी के मौसम में सिपाही को जो छुट्टी मिली थी तो वो घर जा रहा था और रास्ते में ही रात हो गई थी। उसका घर बहुत दूर था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी और भूख भी लगी थी और थकावट भी उसको हो गया था, जिसकी वजह से वो परेशान हाल था। उसने सोचा क्यों न किसी जगह 2 घड़ी रुक लो। तो रास्ते में एक बुढ़िया उसको मिली और उस बुढ़िया के घर में वो जाती है। तो आगे देखिए क्या होता है। सिपाही ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो सिपाही बोला, अम्मा अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मैं रात भर आपके यहाँ ठहर जाऊँ। यानी बुढ़िया को कह रहा है कि अगर आपको परेशानी और तकलीफ़ नहीं हो तो हम आपके यहाँ रुक जाते हैं। बाहर बहुत सर्दी है, मैं दूर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत दूर भी जाना है। काफ़ी दूर से आ रहा है और उसको और काफ़ी दूर जाना था। इसने बीच में उसको थकावट भी हो गया था, भूख भी लगी थी और सर्दी का भी मौसम था। तो बुढ़िया कहते हैं कि आज आजा बेटे आजा। बुढ़िया उस सिपाही को, यानी उसको क्या करें, कुल्हाड़ी वाले को बेटा कह करके करा, आजा बेटा। बुढ़िया नरमी से बोली। यह सुनकर सिपाही अंदर आ गया और एक तरफ बैठकर आग तापने लगा। क्या तापने लगा? सर्दी का मौसम में आप लोग को पता भी है कि सर्दी के मौसम में लोगों को जब ठंड लगती है तो वो हाथ पैर को सेकते हैं, ये आग तापते हैं। जब सर्दी का एहसास कुछ कम हुआ तो उसने बुढ़िया से कहा। तो जब सर्दी का एहसास कम होता है तो बुढ़िया से वो क्या कह रहा है, आगे देखिए। कुल्हाड़ी की खिचड़ी ये जो चैप्टर है काफ़ी मज़ेदार है। तो बुढ़िया से उसने क्या कहा, अम्मा खाने को कुछ होगा। क्योंकि उसको भूख भी लगी थी और सर्दी लगा तो हाथ पैर तो सेक ही लिया। अब भूख लगी, सोचा कि कुछ मांग लेते हैं बुढ़िया से। यूँ तो बुढ़िया के पास बहुत कुछ था मगर वो थी बहुत कंजूस।
क्या थी? बुढ़िया बहुत कंजूस थी, बल्कि मक्खी चूस। कंजूस ये नहीं बल्कि मक्खी चूस, यानी मक्खी से भी अगर मक्खी उसके घी में पड़ जाए तो उस मक्खी को भी वो चूसता था, और ताकि वो घी मक्खी के साथ लग करके बर्बाद ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। तो वैसे लोगों को मक्खी चूस कहते हैं, यानी मक्खी को भी चूस लेता है। मुंह बनाकर कहने लगी बुढ़िया, कौन बना मुंह बनाकर कह रही? बुढ़िया मुंह बनाकर कहने लगी, ए बेटे, मेरे पास खाने को कहाँ, यानी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो खुद कल से भूखी हूँ। बताइए, यानी बुढ़िया थी तो बहुत समझदार, लेकिन कह रहा कि मैं कल से ही भूखी हूँ, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। इस पैराग्राफ में आपने क्या समझा? मक्खी चूस के बारे में समझा। और आगे देखिए, आगे कर, अच्छा अम्मा कोई बात नहीं। जब बुढ़िया ने कहा मैं भी कल से भूखी हूँ, तो वो कह रहा है कुल्हाड़ी वाला कि अच्छा अम्मा कोई बात नहीं, मैं कुछ देर आराम ही कर लूँगा, कुछ देर आराम ही कर लूँगा। सिपाही ने जवाब दिया। कहने को उसने कोई बात नहीं, कहने को उसने कोई बात नहीं, यानी वो कहा कि कोई बात नहीं कह दिया था, मगर वह ताड़ चुका था कि बुढ़िया के पास खाने को बहुत कुछ है। यानी वो एक आइडिया लगा लिया था कि बुढ़िया के पास बहुत कुछ है, वो बहाना मार रही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और मैं भी कल से भूखा हूँ। उसका वो सोचने लगा कि इस कंजूस बुढ़िया से खाना कैसे हासिल किया जाए। वो सोच रहा था कि हमको खाना कैसे हासिल करना है, ये बहुत देर तक सोच रहा है, और वो आखिर खाता ही है। कहता है कि मारे भूख के उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ये भी लाइन अंडरलाइन जो कर रहे हैं यहाँ, ये भी आपका आगे क्वेश्चन में आएगा, इसको ध्यान से सुन देखिए आप लोग। कह रहे मारे भूख के उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। किसके समझ में? सिपाही के समझ में एक तरकीब आई। वो क्या तरकीब है, ध्यान से देखिए। उस कोने में एक बेदस्ते की कुल्हाड़ी दिखाई दी, यानी उस कोने में एक बेदस्ते की कुल्हाड़ी दिखाई दी। बेदस्ते का मतलब उस कुल्हाड़ी में डांट लगा हुआ नहीं था, बिना डांट के उसमें वो कुल्हाड़ी रखी हुई थी। चालाक सिपाही बुढ़िया से कहने लगा, आपने कभी खाई है कुल्हाड़ी की खिचड़ी? सिपाही उस बुढ़िया को कह रहा है, आपने कभी खाई है कुल्हाड़ी की खिचड़ी? बुढ़िया उसे घूर कर देखने लगी। घूर कर देखने लगी मतलब बिल्कुल पलट करके देख रही है उसको। फिर हैरत से बोली, कुल्हाड़ी की खिचड़ी? क्या होता है कुल्हाड़ी की खिचड़ी? नहीं, बुढ़िया ने करे फिर हैरत होकर के। तो सिपाही करा, हाँ हाँ कुल्हाड़ी की खिचड़ी। सिपाही करा, हाँ हाँ कुल्हाड़ी की खिचड़ी। सिपाही बोला, आपने कभी नहीं खाई? बहुत मज़ेदार होती है, लाइए ज़रा पतीली ले आइए, अभी पकाते हैं। ठीक है, सिपाही जुगाड़ लगा रहा है कि हमको कैसे पेट भरना है, किस तरीके से। वो अब बुढ़िया के साथ शुरू कर दी है खिचड़ी पकाने के लिए। तो कहता है कि आप अगर कभी नहीं खाए हैं तो लाइए, बहुत मज़ेदार होती है, हम बनाते हैं, लाइए पतीली ले आइए, अभी पकाते हैं। तो बुढ़िया झट से उठी और उसने सिपाही को एक बड़ी सी पतीली ला कर दी। सिपाही ने कुल्हाड़ी को खूब धो धा कर पतीली में रखा और उसे आग पर चढ़ा दिया, जो बुढ़िया ने सर्दी से बचने के लिए जला रखी थी। उस सिपाही को आने से पहले बुढ़िया जब आग जला रही थी, तो उस आग को सेकने के बाद वो सिपाही जब अपने हाथ को भी गर्म कर लिया, तो फिर उसको खाने के लिए जो मांगा, तो उसने जो बुढ़िया आग जलाई थी उसी आग पर क्या रखी थी, फिर उसमें कुछ पानी डाला। पतीला उस आग पे चढ़ाया, फिर उसमें कुछ पानी डाला। बुढ़िया मारे हैरत के आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रही थी कि ये कुल्हाड़ी की खिचड़ी कैसे बनाएगा, सिर्फ पतीला लिया है और कुछ नहीं। अब सिपाही ने पतीली में चमचा चलाना शुरू कर दिया। क्या चलाना शुरू कर दिया? चमचा चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने पानी को चक्कर देखा और बोला, क्या बोला? यानी चक्कर देखा और बोला, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। यानी बुढ़िया को कह रहा है कि थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, बस नमक की कमी रह गई है, सिर्फ नमक की कमी रह गई, क्योंकि उसने पतीला में सिर्फ पानी डाल करके उसको आग पर चढ़ा दिया है। तो बुढ़िया फौरन उठी और उसने सिपाही को नमक लाकर दिया, जो उसने पानी में डाल दिया, और दोबारा चलाने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर पानी को चखा और बोला, बस तैयार होने वाली है, मगर 2 मुट्ठी चावल होते तो और मज़ा आ जाता। देखिए, पानी डाल के उसने गर्म करना शुरू कर दिया, फिर नमक डाला, फिर कहता है कि 2 मुट्ठी चावल होता तो बड़ा मज़ा आ जाता, बड़ा मज़ा आ जाता। बुढ़िया मारे शौक के पटारे में से चावल की थैली निकाल लाई और बोली, ये लो चावल, ज़रा जल्दी से पकाओ। अब बुढ़िया का दिल कर रहा है कि कैसा कुल्हाड़ी की खिचड़ी होती है, हम ये पता चले कि कुल्हाड़ी की खिचड़ी भी क्या ज़बरदस्त और मज़ेदार होंगी।
फिर कह रहा हाँ हाँ क्यों नहीं, सिपाही ने जवाब दिया और दोबारा चमचा चलाने लगा। फिर उस पानी में और चावल डालने के बाद चमचा चलाने शुरू कर दिया। अब यहाँ देखिए, ये बुढ़िया को आप देख रहे हैं बैठ कर के करीब में बिल्कुल देख रही है और सिपाही उसमें चमचा चला रहे हैं। ये कि आग लगी हुई है, आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ, ये आग का शोला है। चलिए, अब कह रहा है वो पकाता रहा, बार बार चमचा चलाता और चखता जाता। वो पकाता रहा, बार बार चमचा चलाता और चखता जाता। बुढ़िया उसे बराबर निगाह जमाए देख रही थी। आप जैसे ऊपर तस्वीर में देखे, थोड़ी देर बाद उसने फिर चखा और बोला, एक मुट्ठी मूंग की दाल होती तो काम बन जाता। यानी सिपाही उस बुढ़िया को कह रहा है कि पहले तो नमक लिया, फिर चावल लिया, अब करे एक मुट्ठी नमक होता तो काम बन जाता। बुढ़िया मूंग की दाल भी ले आई। बुढ़िया के पास सारा कुछ है, उसने मूंग की दाल ले आई। सिपाही ने मूंग की दाल उसमें मिलाई और चमचा चलाने लगा। कुछ देर बाद वो चखकर बोला, फिर उसको चखता है, वाह अम्मा, एक चम्मच ले लीजिए और ज़रा चखिए, कुल्हाड़ी की खिचड़ी बनी तो खूब है, बस तोला भर घी की कसर है। यानी तोला भर घी की सिर्फ उसमें ज़रूरत है। बुढ़िया घी भी ले आई और खिचड़ी में पड़ गया। बुढ़िया घी भी लाई और खिचड़ी में पड़ भी गया। अब दोनों खिचड़ी खाने लगे। वाह वाह, बहुत खूब, जितनी भी तारीफ करूं कम है, सिपाही ने कहा। किसने कहा? सिपाही ने कहा कि जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। आ हा हा, बुढ़िया ताज्जुब से बोली, आ हा हा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कुल्हाड़ी से इतने मज़े की खिचड़ी भी पक सकती है। देखिए, बुढ़िया को अब समझ में आ रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि कुल्हाड़ी से इतने मज़ेदार खिचड़ी भी पक सकती है। क्योंकि सिपाही को भूख लगी थी और बुढ़िया के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने बेहतरीन तरतीब सोचा कि कुल्हाड़ी को धो धा करके एक पतीले मांग करके हम चढ़ा देते हैं और बारी बारी से उससे सारा सामान लेकर के खिचड़ी बना लेंगे और दोनों मिलके खा लेंगे। चालाक सिपाही खिचड़ी खा रहा था और चुपके चुपके हंसता भी जा रहा था। ये भी क्वेश्चन आपका आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आपको समझ में यहाँ क्या आया कि कुल्हाड़ी की खिचड़ी किस तरीके से बनाया और किस तरह से खाया, और सिपाही आखिर में क्यों हंस रहा है, चुपके चुपके हंसता भी जा रहा था क्योंकि चालाक सिपाही खिचड़ी खा रहा था और चुपके चुपके हंस रहा। तो यहाँ देखिए, ये माखूज़ है ना, माखूज़, ये जो ग्रीन कलर का है माखूज़, यानी इस कहानी को बनाया गया, ये मजमून है ना, इसको लिखा गया है ताकि बच्चों को इस तरीके से समझ में आए। आगे देखिए, हम लोग इसका अल्फाज और मानी को देखेंगे। जैसे कहता है कि यहाँ मश्क है ना, मश्क यानी जिसको रिवीजन बोलते हैं, मानी याद कीजिए। क्या याद कीजिए? मानी याद कीजिए। अगला है, यहाँ कह रहा है कि 2 घड़ी यानी 2 पल थोड़ी देर में। 2 घड़ी का मतलब थोड़ी देर में। दम लेना, आराम करना, सुस्ताना। कहता है ना कि जब आदमी कोई काम लगातार करता है, कंटिन्यूसली करता है, तो थक जाता है, इसलिए कहता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, यानी आराम कर लो, दम ले लो। पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना। दस्ता माने होता है हथिया या हैंडल। हैरत के माने होता है ताज्जुब। कसर के माने होता है कमी। कहता था ना कि थोड़ा सा कसर है, अगर मूंग की दाल होती तो और बेहतर होता। चलिए, यहाँ कहता है सोचिए और बताइए। अल्फाज और मानी, इसको ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में इस तरीके से सवाल आपका आएंगे। सिपाही बुढ़िया की झोपड़ी में क्यों ठहरा? इसलिए ठहरा कि सिपाही को बहुत ज़ोर से ठंड लगी थी और उसने सोचा कि रास्ते में इस झोपड़ी में अगर कोई मिल जाएगा तो हमको रात काटने में सहूलत होगी और आराम हो जाएगा, इसलिए उसने ठहरा वहाँ ठंडा लगने की वजह से। दूसरा नंबर में है, सिपाही ने खाना हासिल करने की क्या तरकीब निकाली? आपने कहानी को पूरा पढ़ा, हमने पढ़ा और आपने समझा कि क्या तरतीब निकाला, क्या तरीका सोचा उसने, क्या उपाय सोचा। तो आपने इसको बिल्कुल आसानी के साथ लिख सकते हैं कि सिपाही ने खाना हासिल करने के लिए ये तरकीब निकाली कि उसको एक कोने में एक कुल्हाड़ी बिना दस्ते का दिखा और उसको उसने उठा लाया, साफ अच्छे तरीके से उसको धोया और बुढ़िया से उसने कहा कि अम्मा, आप कुल्हाड़ी की खिचड़ी खाए हैं? उसने कहा कि क्या होता है कुल्हाड़ी की खिचड़ी? नहीं। तो उसको कहा कि आप हमको एक पतीला दीजिए, फिर हम कुल्हाड़ी की खिचड़ी बनाएंगे। फिर उसने पतीला दिया, उसमें पानी डाल के उसमें गर्म किया, फिर नमक लिया, फिर उसके बाद चावल लिया, फिर उसके बाद मूंग का दाल लिया, फिर आखिर में उससे घी भी लिया। तो इस तरीके से वो आपको खिचड़ी पका करके कंप्लीट कर लेता है, ये तरकीब। तीसरा नंबर में क्या, सिपाही ने खिचड़ी में कौन कौन सी चीज़ें डाली? बिल्कुल आसान है, नमक, चावल, मूंग की दाल और आखिर में वो घी उसमें डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं उसमें? आखिर में वो घी भी डाल लेते हैं। चौथा नंबर में है, खिचड़ी खाते हुए सिपाही चुपके चुपके क्यों हंस रहा था? खिचड़ी खाते खाते
सिपाही इसलिए हंस रहा था, यहाँ लिखा है कि चालाक सिपाही खिचड़ी खा रहा था और चुपके चुपके हंस भी रहा था, क्योंकि वो इतने सारे ड्रामा करते हुए बुढ़िया से सारा कुछ लिया और खिचड़ी तक भी पकवा लिया, इसीलिए वो हंस रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नीचे दिए हुए जुमलों को वाकयात की तरतीब से लिखिए। यहाँ जो आपका ये जो नीचे जो जुमला दिया हुआ है इसको तरतीब से लिखने ये कह रहा है कि पहले कौन सा वाकया हुआ। तो यहाँ आपका पहला नंबर में है कह रहा है कि मारे भूख के उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दूसरा में है कि बुढ़िया ने सिपाही को नमक ला कर दिया जो उसने पानी में डाल दिया। तीसरा नंबर में है रास्ते में उसे एक झोपड़ी नज़र आई जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। ठीक, उसका कहते हैं अगला है बुढ़िया मारे शौक के पिटारे में से चावल की थैली निकाल लाई। अगला है एक सिपाही छुट्टी पर जा रहा था। अगला है एक मुट्ठी मूंग की दाल होती तो काम बन जाता। ये जो कह रहा है कि इसको तरतीब से लिखना है, इसको तरतीब से क्या लिखना है, तो यहाँ एक नंबर में क्या हो जाएगा, नंबर 5 आ जाएगा। क्यों, एक सिपाही छुट्टी पर जा रहा है, नंबर 1 में इसी को तरतीब से लिखना है। तो इसके बाद क्या होगा, रास्ते में सिपाही को एक झोपड़ी नज़र आई जिसमें एक बुढ़िया रहती थी, ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में ये हो जाएगा कि मारे भूख के उसके पेट में चूहा कूद रहा था, सिपाही के पेट में चूहा कूद रहा था, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला हो जाएगा कि दूसरा नंबर उसके बाद आ जाएगा, तीसरे के बाद दूसरा नंबर वाला पॉइंट चौथा नंबर पे है, बुढ़िया ने सिपाही को नमक ला कर के दिया जो उसने पानी में डाल दिया। उसके बाद अगला हो जाएगा 4 नंबर वाला हो जाएगा, कहता कि बुढ़िया मारे शौक के पिटारे में से चावल भी दिया, नमक ला करके दिया, तो उसके बाद फिर वो चावल भी ला करके दिया। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 6 नंबर में एक मुट्ठी मूंग की दाल होती तो काम बन जाता। ये इस तरीके से तरतीबवार जुमला बैठेगा। अब 4 नंबर में क्या होगा, 4 नंबर में कह रहा है नीचे दिए हुए अल्फाज के मुतजाद लिखिए, यानी जिसको ज़िद कहते हैं उसको मुतजाद बोलते हैं। तो सर्दी का हो जाएगा गर्मी, नरमी का हो जाएगा सख्ती, सख्ती अंदर का हो जाएगा बाहर, ये है मज़ेदार, मज़ेदार का हो जाएगा बेमज़ेदार या बेमज़ा। नंबर में कह रहा है कि नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना। तो पहले आप लोग मुहावरा समझ लीजिए, मुहावरा कहते किसे के, है ना। तो मुहावरा एक ऐसा है जो असल अल्फाज को कुछ बढ़ा चढ़ा कर के बोलना, उसको ही मुहावरा कहते हैं। यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी बात बोलना जो उससे ये पता चले, जैसे कहते हैं कि आबताब होना यानी परेशान होना, आब आब होना जैसे शर्मिंदा होना, यानी कि उस बात को ऐसे बोलते हैं जिससे यानी उसके मानी और मतलब से ये पता चल जाए कि उसको कुछ कहा जा रहा है। जैसे यहाँ है मुँह बनाना, क्या है मुँह बनाना, यानी नाराज़ हो जाना, मुँह को अजीब तरीके से करके उसको दिखाते हैं। जैसे नाखुश होना या रंजीदा होना, मुँह बनाना का हो जाएगा। अगला है आँखें फाड़ना, क्या है आँखें फाड़ना, यानी आँख टेढ़ी करके देखना, आँखें फाड़ फाड़ कर देखना, आँख टेढ़ी करके देखना, इधर उधर करके देखना। पेट में चूहा कूदना, पेट में चूहा कूदना ने भूख के मारे बेचैन होना, इस मुहावरा का होगा। उसका था काम बन जाना, यानी बात बन जाना, कोई ऐसी बात है जो मेरा बोलता ना कि मेरा काम बन गया, किसी काम से गए और सोच रहे थे होगा कि नहीं होगा, तो आप शॉर्टकट में कहते हैं क्या कि मेरा काम बन गया। अगला है, अगला कुछ मुहावरा और हम बता देते हैं, जैसे कहते हैं ज़ेरो ज़बर होना, ज़ेरो ज़बर होना, जिसका हो जाएगा तबाह व बर्बाद करना, यानी ऊपर नीचे होना, उलट पुलट होना, ये हो जाता है तबाह, ज़ेरो ज़बर। उसको आँख दिखाना, क्या है आँख दिखाना, यानी गुस्सा दिखाना, या उसका हो जाएगा धमकी देना। हथेली पर सरसों जमाना, ऐसे ये मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा कि मुश्किल काम को आसान करके दिखाना, यानी नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाना, यानी हथेली पर सरसों जमाना। ईद का चांद होना, ये भी एक मुहावरा है और बहुत मशहूर है, फेमस है, यानी आजकल मेरा दोस्त ईद का चांद हो गया, यानी बहुत कम नज़र आता है। ईद का चांद आप लोग को पता है कि नज़र नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तारे गिनना, इन दिनों वो रात भर तारे गिनता रहता है, एग्ज़ाम करीब है इसलिए वो रात भर मेहनत करता है, मेहनत में लगे रहता है। कान देना, यानी बड़ों की बात पर कान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कान देना का मतलब होता है ध्यान देना। अकल का दुश्मन, यानी बात समझता ही नहीं, वह बात समझता ही नहीं, वो अकल का दुश्मन है। अगला लोहे का चना चबाना, यानी आजकल एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाना लोहे की चने चबाना जैसा है, यानी उसे मेरिट लिस्ट में आने के लिए लोहे के चना चबाने होंगे, यानी उसका अर्थ ये हुआ। अगला है सब्ज बाग दिखाना, यानी बिल्कुल हरा घास जैसे होता है ना कि पैसा रुपया दिखाना। इलेक्शन के दौर में सियासी लीडर क्या करते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, नहीं नोट दिखाते हैं। आप वो दाना उठना, इन दिनों हो सकते बीमार लगता है जो
उसका अबोदाना उठने वाला, यानी दुनिया से ख़त्म होने वाला। ये आपका मुहावरा हो गया। अमली काम का मतलब क्या है? खुशखत लिखना, यानी इस चीज़ को देख करके ही लिखना है अमली काम, है ना। अमली काम का मतलब है इस इन अल्फाजों को देख करके लिखना। जैसे नीचे दिए हुए लफ्ज़ है खुशखत, यानी इसको लिखना, जैसे ये पतेली है, पतेली इसको देख करके लिखना है। छुट्टी, इसको भी लिखने के लिए सीखना है। शौक़, ताज्जुब, तारीफ़, हैरत। तो साथ ही इस तरीके से आपका दूर पास जो आपका सब्जेक्ट है, इसका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब तक हमारे इस वीडियो को जो भी साथी लाइक नहीं किए तो बराए करम फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि उसकी भी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए, समझे। तो आप तमाम साथियों को शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।